और उसमें सिर्फ एक बात मैं ऐड कर दूं कि ये जो विज्ञापन आप दिखा रहे हैं, एक नाथ शिंदे बनाम देवेंद्र फडणवीस, जिसमें एक सर्वे भी है उस विज्ञापन में, वो सर्वे में दिखाया गया कि एक नाथ शिंदे ज्यादा पॉपुलर हैं देवेंद्र फडणवीस से। उसके बाद लीपापोती हुई है। आपकी आवाज नहीं आ रही राजू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज भी लाई। राष्ट्र में मोदी और महाराष्ट्र में शिंदे वाला जो विज्ञापन है, उस विज्ञापन को ले आई जो अभी हम दिखा भी रहे थे। उसके बाद डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश आज हुई है। वो विज्ञापन कल आया था, जिसका ये जो विज्ञापन है, और इसमें खासकर इधर वाला जो है, जिसमें अगर एक्सपोज कर पाएं लेफ्ट साइड वाला जो मराठी में लिखा हुआ है, अगर उसको बड़ा करके दिखाएं तो जो प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं, नहीं, इस पार्ट को, सिंगल पार्ट को, जो मोदी फॉर इंडिया इंग्लिश में जो लिखा है, इसको अगर और थोड़ा बड़ा कर पाएं, ये नहीं, ये वाला, हाँ। अब प्रशांत टंडन जी का ज़रा उनकी आवाज़ भी खोल दीजिए, वो बात कर रहे थे, ज़रा अपनी बात रखें। जी प्रशांत जी। अब इस विज्ञापन में एक सर्वे है राजीव जी, वो सर्वे की फिगर्स हैं। तो अभी आप जो बात कह रहे थे कि पिछले दरवाजे से क्या हो रहा है, बड़ा मजेदार है। ये सर्वे गोदी मीडिया के एक चैनल में आया और उस चैनल से इस विज्ञापन का हिस्सा बना। और उसके बाद क्या हुआ, जो डैमेज कंट्रोल हुआ वो तो आप दिखा ही रहे हैं बगल के विज्ञापन में, अगले दिन के विज्ञापन में, कि डैमेज कंट्रोल हुआ। लेकिन उस एक और डैमेज कंट्रोल हो रहा पर्दे के पीछे, कि जिस मीडिया हाउस का ये सर्वे को सेबी ने बैन कर दिया ट्रेडिंग करने से, ये भी हो रहा है। तो जो मैं बात कह रहा हूं कि देखिए, ये बड़ी लेयर्स हैं। आप सब जानते होंगे कौन सा मीडिया हाउस है और किसको सेबी ने बैन किया है। इन दो खबरों को, ये दोनों अलग अलग खबरें हैं। अब आप चाहें इसको अलग अलग देख लें, चाहे जोड़ के देख लें, लेकिन ये खबरें हैं। तो जो डायनासोर्स जब विलुप्त हुए तो बड़ी थ्योरीज हैं राजीव जी। उसमें एक बड़ी लोकप्रिय वो थ्योरी ये है, डायनासोर को विलुप्त होने की एक थ्योरी, कि वो अपने वजन इतना बढ़ गया था उनका, कि अपने वजन की वजह से वो बदलाव को के जब हुआ तो वो भाग नहीं पाए। तो यही हो रहा है, इतना वजन बढ़ गया है, इतना, तो वो कॉन्ट्राडिक्शंस इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब जो ये मोदी और अमित शाह, इसमें कोई बीजेपी आरएसएस कोई टीम, कोई बैकडोर टीम कुछ नहीं है, यही दो लोग हैं। अब इनसे मैनेज नहीं हो रहा है। पिछले दरवाजे से शिंदे जी ने खेल कर दिया, सर्वे आ गया। अब जब सर्वे आ गया तो उन्होंने विज्ञापन दे दिया। विज्ञापन हो गया तो शोर मचा होगा अंदर कि कैसे हो गया, तो डैमेज कंट्रोल किया। और जिस मीडिया हाउस में आया था उसमें सेबी की चूड़ी कस गई। तो केवल जो है वो डीएमके के मिनिस्टर के ऊपर ही नहीं एजेंसी लगी हुई है, एजेंसी सब तरफ है। वो डैमेज कंट्रोल भी एजेंसी से ही हो रहा है कि आगे इस तरीके के सर्वे नहीं आने चाहिए। ये साफ संदेश उन मीडिया हाउस को या तमाम मीडिया हाउसेस को चला गया कि जो बाहरी है वो बाहरी है। अब शिंदे साहब को भी अपनी पिछले 48 घंटे में जो उनके साथ हुआ है, तो उनको समझ में आ गया होगा कि उनका कितना दूर का साथ यहाँ पे है। सर्वे के मेरिट में मैं जानना नहीं चाहता हूँ कि कितने लोकप्रिय हैं, नहीं है, वो अलग बात है। कहानी ये है। दूसरी की देखिए, जो विपक्षी एकता है, विपक्षी एकता से जैसा आप कह रहे हैं, वाकई दहशत में है ये लोग। और दहशत में क्यों हैं कि जो दक्षिण में अभी गए हैं ये,
और किन किन लोगों के पास गए हैं और किन किन के पास नहीं गए, मैं 2 दिन पहले भी यहाँ आप ही क्या चर्चा कर चुका हूँ कि वो वहां गए हैं जिनको जनता ने ही छोड़ दिया। आप वहां नहीं जा रहे हैं, उन पार्टनर्स को आप नहीं कर पा रहे हैं जिनको, जो वाकई लोकप्रिय हैं वहां पे या बड़ी ताकतें हैं दक्षिण भारत की। चिंता किस बात की है? 190 सीटें हैं एक ईस्टर्न कोस्ट बेल्ट में पूरा नीचे तक, तमिलनाडु केरल मिला के। उसमें बीजेपी को 36 सीटें आई थी, जिसमें भी आधी सीटें बंगाल से आई थी। अब वो शायद ना भी आए। तो चिंता का विषय ये है कि जब अगर नॉर्थ में कुछ गड़बड़ होता है तो दक्षिण भारत से भरपाई कैसे होगी? अब दक्षिण भारत से अगर आप भरपाई की कोशिश कर रहे हैं तो आपका अपना जो एलआई है उसको नहीं संभाल पा रहे हैं आप AIADMK, और अब इनके बिल्कुल वो छोड़ने के कगार पर है, क्योंकि वो जयललिता के खिलाफ एक शब्द भी सुन नहीं सकते। उनके लिए वो भगवान है, और अगर वो चुप बैठेंगे तो उनका थोड़ा बहुत भी जो जनाधार बचा है AIADMK का, वो भी समाप्त हो जाएगा। तो और बार बार वो जो बीजेपी के अध्यक्ष अन्नादुराई वहां पे वो कह रहे हैं कि मैं बयान वापस नहीं लूंगा। तो आप सोचिए कि तमिलनाडु तो अगर कहीं थोड़ी सी एक कोई उम्मीद भी दिख रही थी इनको, तो वो तो चली गई इसी में। तो बीजेपी के अंदर जो, एनडीए के अंदर जो बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो बहुत लेयर्स हैं, उसमें ही ये बुरी तरीके से उलझ गए हैं, और अब उसका क्राइसिस मैनेजमेंट इनसे हो नहीं पा रहा है। 23 तारीख के बाद जो इमर्ज होकर पिक्चर आएगी वो क्राइसिस और इनकी बढ़ा देगी, क्योंकि उस क्राइसिस में अभी आपने बात किया कि एनसीपी ने कुछ परिवर्तन किए हैं और पवार साहब ने अपने आप को फ्री कर दिया है। पवार साहब ने अपने आप को फ्री क्यों कर दिया ये भी बता देता हूं। जो नया मोर्चा बनेगा उसमें पवार साहब की बड़ी जिम्मेदारी होने जा रही है। जो पटना से तस्वीर इमर्ज होके आएगी उसमें कांग्रेस के बाहर से कोई होगा, अगर कोई बड़ा, सबसे बड़ा नेता, वो पवार साहब होंगे। नीतीश कुमार तार मिला रहे हैं, और उससे बड़ा जो एक कोई फिगर होगी वो पवार साहब की होगी, ऐसी मुझको उम्मीद है। इसीलिए पवार साहब ने अपने आप को तमाम जिम्मेदारियों से अलग किया है। एक छोटी सी बात मैं कह के कि कैसे हो रहा है, कई बार तुलना होती वाजपेयी जी से। एनडीए वाजपेयी जी ने बनाया था, और वो बनाने, सहयोगी पार्टियों को रखने के लिए बड़ा दिल चाहिए होता है। ये ईडी सीबीआई धमकाने से, मीडिया से, उद्योगपतियों से नहीं होता है। वाजपेयी जी कैसे चलाते थे वो भी मैं आपको बता दूं कि इराक पर हमला हो गया अमेरिका का। आडवाणी जी ये चाहते थे कि भारत अमेरिका के साथ चला जाए और अपनी सेनाएं भेज दे। वाजपेयी जी नहीं चाहते थे। आडवाणी साहब तमाम मीडिया मैनेजमेंट कर रहे थे, बड़े बड़े पद संपादक भी उनके पक्ष में लिख रहे थे कि भारत को जाना चाहिए। वाजपेयी जी ने सोनिया गांधी को बुलाया अपने घर। सोनिया गांधी से समझौता हुआ क्योंकि कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी, और सोनिया गांधी और वाजपेयी जी की सहमति हुई और पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास हुआ, और हम अमेरिका के साथ नहीं गए। गए होते तो कितनी भद्द उड़ती आज कि जब वो पूरा युद्ध फेक माना गया जॉर्ज बुश का। तो वाजपेयी जी का स्टाइल जो था वो ये था, इसलिए वाजपेयी जी बड़े नेता थे। और ये इतनी छोटी मानसिकता के लोग इतना बड़ा काम नहीं कर सकते जैसा वाजपेयी जी हो, या डॉक्टर मनमोहन सिंह, या सोनिया गांधी, या दूसरे कोई बड़े नेता कर सकते हैं। राजीव जी।